इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एमटी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। एमटी टीम में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे खासतौर पर बच्चों में यूज होने वाला एक सिरप सस्पेंशन के बारे में, जिसमें यूज होता है बच्चों में जब कॉमन कोल्ड होता है, उसको ठंड लगने के वजह से जो छींके आते हैं, खांसी होते हैं बार बार, उसी सिचुएशन में क्या सिरप का यूजेस लिया जा सकता है, किन सिचुएशन में लिया जा सकता है। इसको सूखे खांसी को ठीक किया जा सकता है या जिस खांसी के साथ बालगम आ जाता है उसको ठीक किया जाता है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल्स जानेंगे। आज जानेंगे लिवोलिन प्लस सिरप सस्पेंशन के बारे में, जिसको कैसे यूजेस लेना है, इसके अंदर किन किन इंग्रेडिएंट्स हैं। यूज करने से पहले ये जान लीजिएगा सेफ्टी इंफॉर्मेशन क्या है, कितने मात्रा में कितने दिन तक दिया जा सकता है, सब कुछ पूरी डिटेल्स जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बन रही है, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लाना एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। लिवोलिन प्लस सिरप, जिसको सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मार्केट में लाया जाता है। सिप्ला किड्स नाम के सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी की ही एक भाग है जो बच्चों के लिए खासतौर पर मेडिसिन बनाता है। सिप्ला किड्स द्वारा बनाया जाता है ये लिवोलिन प्लस सिरप। ये बहुत ही अच्छे एक सिरप है, बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स से बनाया जाता है। हो सकता है मैं जो इंग्रेडिएंट्स बताऊं उसके दूसरे कोई ब्रांड नेम आपको मिल जाए, वो ब्रांड नेम भी आप ले सकते हो। ये लिवोलिन प्लस लेना होगा, इसमें कोई बात नहीं है, कोई ब्रांड का प्रमोशन नहीं है। अब जो कोई भी ब्रांड आपको सस्ता मिले, जो मैं इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा, जो कोई भी ब्रांड सस्ता मिले, आसानी से मिले, आप ले सकते हो। सबके काम एक ही होगा, इंग्रेडिएंट्स एक होने से काम एक ही होगा। इसके अंदर जो पहले इंग्रेडिएंट्स है वो है लिवोसाल्बुटामोल, जिसको 1 mg के स्ट्रेंथ में पर 5 ml में मिलाया जाता है। लिवोसाल्बुटामोल एक ब्रोंको डायलेटर मेडिसिन है, जो कि ब्रोंकियास जो होता है हमारा, उसकी जो साइड सिकुड़ जाता है, खांसी के दौरान ब्रोंकियस का साइड सिकुड़ जाता है, इसीलिए श्वास लेने के लिए कठिनाई की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है बच्चे को। वो जो ब्रोंकियास है उसको सही माप में लाने के लिए, सही साइज में लाने के लिए, जैसे कि श्वास ठीक से अंदर जा पाए और आ पाए, और जो बालगम होता है वो ठीक से पास हो जाता है, इसीलिए इस लिवोसाल्बुटामोल का यूजेस लिया जाता है, जिससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और सेकंड जो इंग्रेडिएंट्स है वो है गुएफेंसन। गुएफेंसन इसके अंदर 50 mg के स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है। पर 5 ml में आपको गुएफेंसन 50 mg मिल जाएगा। गुएफेंसन एक एक्सपेक्टोरेंट है, जो कि ब्रोंकियस का साइज बढ़ जाने से, एक्सपेक्टोरेंट का काम होता है बाहर निकालना, बलगम जो जम जाता है उसको बाहर निकालने के लिए गुएफेंसन का यूजेस लिया जाता है। और तीसरे और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एम्ब्रोक्सोल। एम्ब्रोक्सोल इसके अंदर 30 mg के स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है, यानी प्रत्येक 5 ml में आपको 30 mg का एम्ब्रोक्सोल मिल जाएगा। एम्ब्रोक्सोल एक म्यूकोलाइटिक ड्रग है, जो कि जो खांसी के साथ बालगम होता है उसको पतला करने के लिए यूज लिया जाता है। जब आपका खांसी के साथ बालगम आता है वो थोड़ा सा मोटे टाइप्स का होता है, थोड़ा सा थिक लेयर होता है उसके साथ में। ये जो एम्ब्रोक्सोल है वो जो मोटे भाग है, वो जो मोटे म्यूकस है, उसको पतला करने के लिए यूजेस लिया जाता है, जिससे पतला होने से ये अच्छे से बाहर निकल पाए। इसीलिए इन तीनों को इंग्रेडिएंट्स में मिलाया जाता है। एक इंग्रेडिएंट्स जो ब्रोंकियास को ठीक ठाक शेप में लाए, जैसे आसानी से म्यूकस बाहर आ सके, और दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बाहर निकलने के लिए मदद करे, और तीसरे जो इंग्रेडिएंट्स है वो म्यूकस को पतला करे। इन तीनों मेडिसिन मिलके जो सिरप तैयार किया जाता है उसको बच्चों में यूजेस लिया जाता है, जिससे बहुत अच्छा फायदा होता है। जिसके बलगम जम जाता है खांसी के तुरंत बाद ही, या श्वास लेने के लिए कठिनाई होता है खांसी के टाइम, उस सिचुएशन में इस सिरप का यूजेस लिया जाता है, जिससे बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। इस सिरप को लेने के बाद खांसी के साथ बलगम जल्दी से जल्दी बहुत ही आसानी से बाहर आ सकता है, और आने के बाद तुरंत ही खांसी ठीक हो जाता है। गले में जलन होना खांसी की वजह से, जो कोई भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए भी सिरप का यूजेस लिया जा सकता है। आंखों से पानी आ रहा है, स्नेजिंग यानी बार बार छींके आ रहा है, उसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए भी सिरप का यूजेस लिया जा सकता है। ये मोटा मोटी आप जान लीजिए, ब्रोंकियस से जुड़ी हुई हर प्रकार की प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकता है। जब चेस्ट में बलगम जम जाता है
उसको भी बाहर निकालने के लिए मदद करती है। जब बहुत सारा खांसी होता है उसको भी सॉल्व करने के लिए बच्चों में इस सिरप का यूजेस लिया जाता है। ये जो कंपोजिशन मैंने बताया वही सिरप का यूजेस लिया जा सकता है, जिससे बहुत अच्छा फायदा हो सकता है, बहुत अच्छा मदद हो सकता है। ये मुख्यतः यूजेस था मैंने बताया, और भी यूजेस हो सकता है जो डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। दोस्तों, बच्चों में यूज करने से पहले एक चीज ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस बच्चे में आप यूज कर रहे हो उनके एज 1 साल से जरूर ऊपर हो। 1 साल से नीचे बच्चों को ड्रॉप फॉर्म में आता है, ड्रॉप फॉर्म दिया जाता है, ये सिरप फॉर्म का नहीं दिया जाता। 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चों को ये दिया जा सकता है। डॉक्टर के सलाह के साथ ही हमेशा कुछ भी मेडिसिन यूज करना। इसके सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है इसके डोज जाने से पहले एक चीज के ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, इसके साइड इफेक्ट्स कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है इसको ज्यादा दिन ज्यादा मात्रा में लेने पर। ज्यादा दिन ज्यादा मात्रा में लेने पर बहुत सारा साइड इफेक्ट्स हो सकता है, जैसे कि स्किन रैश हो सकता है, नाउज़ुआ वॉमिटिंग जैसी टेंडेंसी हो सकता है, बच्चे का ब्लर विजन देखा सकता है, बच्चा वीकनेस महसूस कर सकता है और नींद जैसी लग सकता है, बच्चे का इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, स्टोमक में पेन हो सकता है। आपको कोई अनडिजिरेबल साइड इफेक्ट्स मिले, आपको लग रहा है ये मेडिसिन यूज करने के बाद बच्चे बहुत ही ज़्यादा वीक हो रहा हो या बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस कर रहा हो या दूसरे कोई अनडिजिरेबल साइड इफेक्ट्स हो रहा हो, अब तुरंत ही सिरप को बंद कीजिए और डॉक्टर से मिलिए जो कि आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे सकता है इस मेडिसिन को चेंज करके या इसके डोज एडजस्ट करके। दोस्तों, डोज सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। कुछ भी मेडिसिन यूज करने से पहले डोज जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मेडिसिन के नाम आप तो जानते ही हो, मेडिसिन के जो नाम जानते हो उसको आप यूज कर सकते हो। यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह क्यों लिया जाता है? क्योंकि डॉक्टर जांचने के बाद कौन सा रोग है, कौन सा रोग के किस मेडिसिन लगेगा वही परफेक्ट बता सकते हैं, और उसके क्या डोज हो सकता है सबसे ज्यादा यही बताएगा। डोज कितना है, कितना लगेगा, उसको रोगी की एज तथा रोग के सीवियरिटी के ऊपर निर्भर करता है कितने हैं। यहाँ बच्चे में जब यूज करना है रोगी का एज लगेगा, बच्चे का एज लगेगा, बच्चे का वेट लगेगा, कितना वेट है, इसी प्रकार से ही डोज कैलकुलेट किया जाता है। हमेशा जो नॉर्मल रिकमेंडेड डोज होते हैं 1 साल से लेकर 5 साल के जो बच्चे हैं उनमें 3 ml करके 2 बार से लेकर 3 बार तक दिया जा सकता है। रोग की गंभीरता देख के 2 बार या 3 बार किया जा सकता है। और जो 5 साल से लेकर 10 साल के बच्चे हैं उनमें 5 ml करके 2 बार से लेकर 3 बार तक डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है। ये रिकमेंडेड डोज मैंने बताया दोस्तों, ये कुछ भी रिकमेंड नहीं है आपको यूज करने का, क्योंकि यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, नहीं तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।